नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन जी मेन 2024। यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं। पेमेंट सक्सेसफुली हुआ है 100%। प्रूफ है हमारे पास और ये प्रूफ हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं। बट रीडायरेक्ट होते समय शायद टेक्निकल इशू की वजह से वहां लिख कर आ गया ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम। अब पेमेंट तो सक्सेसफुली कटा है 100%, बट रिडायरेक्ट में प्रॉब्लम आने की वजह से फॉर्म जो है पेमेंट स्टेटस यहां पर जब हम चेक कर रहे हैं पे नाउ पर क्लिक करके फेलर ही दिखा रहा है। सुबह से शाम हो चुकी है फ्रेंड्स, फीस अपडेट नहीं हुई है। क्यों? दिवाली का टाइम चल रहा है और जब छुट्टियां समाप्त हो जाएंगी, वर्किंग डे जैसे स्टार्ट होगा आपका समाधान होना शुरू हो जाएगा। उससे पहले यहाँ सपोर्ट टिकट जो देख रहे हैं इस पर क्लिक करिए, विद स्क्रीनशॉट को उसको अपलोड करिए, अपनी डिटेल्स को लिखिए और कंप्लेंट को भेजिए। जिस दिन पेमेंट कटा है उसी दिन भेजिए, जिससे कि समय रहते आपकी फीस अपडेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं और दोबारा पेमेंट करने से आप बच जाएं। तो चलिए सबसे पहले तो हम आपको ये प्रोसेस करके दिखाते हैं कि कहाँ पर ये दिक्कत आई है। और हमारे पास बिल्कुल प्रूफ है, 100% प्रूफ है। पेमेंट सक्सेसफुल हुआ उसका भी, और सक्सेसफुल होने के बाद जैसे रिडायरेक्ट होता है तो क्या एरर वहाँ पर दिखा दिया है और कहाँ पर फॉल्ट हुआ है। ये जब पेमेंट सक्सेसफुल है फिर क्यों नहीं प्रिंट निकला, ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हो गई। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा कहाँ क्या प्रॉब्लम हुई है और इससे आपको काफ़ी कुछ मोटिवेशन मिलेगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले पे नाउ बटन पर क्लिक करिएगा। तो जैसे ही पे नाउ पर क्लिक किया तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होगा, जहाँ पर लिखा हुआ गो टू डैशबोर्ड, पे नाउ का बटन है और जो स्टेटस है अभी यहाँ ब्लैंक आ रहा है क्योंकि अभी पेमेंट हुआ नहीं है। तो अब आपको जो है पे नाउ पर क्लिक करना है। अगला स्टेप आपके सामने है। अब आपको पे नाउ पर क्लिक करना होगा डिटेल्स को कंफर्म करने के बाद। अगला स्टेप पेमेंट गेटवे का, यहाँ पर आईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, ईपे, कैनरा, किसी भी बैंक के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। चाहे किसी भी बैंक का आपके पास यूपीआई हो, डेबिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो, आप पेमेंट कर सकते हैं। अगला स्टेप आपके सामने, यहाँ पर आप एसबीआई की आपके पास नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड है तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो अदर में जाके आप किसी भी बैंक का यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो यूपीआई हो, चाहे डेबिट कार्ड या नेट बैंक। तो फिलहाल हम यहाँ एटीएम से पेमेंट करने वाले हैं डेबिट कार्ड से, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे स्टेट बैंक डेबिट कार्ड पर। अगला स्टेप आपके सामने है और कंफर्म बटन पर आप क्लिक करेंगे। फिर से कंफर्म बटन पर आप क्लिक करेंगे 2 बार। अगला स्टेप आपके सामने, यहाँ पर डिटेल्स को फिल करेंगे। पे बटन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद ओटीपी आता है और ओटीपी को डाल दिया जाता है यहाँ पर और मेक पेमेंट कर दिया जाता है। जैसे ही मेक पेमेंट करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का स्टेटस शो होने लगता है। तो जैसे ही ओटीपी डालकर मेक पेमेंट किया तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का स्टेटस मैंने बताया शो होने लगता है। देखिए, पेमेंट डन सक्सेसफुली ऑन 11 नवंबर 2023 5:38। पेमेंट डिटेल्स यहाँ दिया हुआ है, INO रेफरेंस नंबर जो कि सिक्योरिटी रीजन से हाइड किया गया है। उसके बाद अमाउंट है, अमाउंट इन वर्ड्स है, स्टेटस, पेमेंट स्टेटस देखिए आप यहाँ पर। जैसे ही हम ओटीपी डाल के सबमिट करते हैं, पेमेंट करते हैं, तुरंत यहाँ पर जो है इस प्रकार का स्टेटस शो होने लगता है, कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर आपका पेमेंट 900 का जो है वो सक्सेसफुली 100% यहाँ पर पेमेंट आपका कटा है। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि ये पेमेंट 100% जो है सक्सेसफुली आपका कटा है। आपके सामने ये प्रूफ है। यदि आपके साथ भी यही हुआ है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। ये देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली पेमेंट हो गया। इतना तो प्रूफ है ही आपके पास, पक्का मैसेज भी आ गया होगा आपके पास, ट्रांजैक्शन नंबर वगैरह भी मिल गया होगा, हमें भी मिल गया है। तो अब इसके बाद अब क्या देखते हैं कि यहाँ पर देखिए रीडायरेक्टेड टू द जीमेन 2022 साइट इन 60 सेकेंड। ठीक है, बट यहाँ पर अपडेट नहीं किया गया है। यहाँ पर 30 आना चाहिए था, 24 आना चाहिए था, जो कि अभी करंटली चल रहा है तो 23 आना चाहिए था। वैसे तो जीमेन 2024 का ये होगा एग्ज़ाम।
फिलहाल इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ प्रॉब्लम जो है वो 60 सेकंड की है। अब 60 सेकंड तक जब हम इंतज़ार कर रहे हैं तो उस दौरान साइट बिजी हो जाती है, एरर हो जाता है, टेक्निकल इशू आ जाता है। जब 60 सेकंड पूरे हुए फ्रेंड्स, यदि 10 सेकंड का 20 सेकंड का टाइम होता तो पेमेंट शायद जल्दी हो जाता रिडायरेक्ट और हमें कंफर्मेशन पेज का प्रिंट मिल पाता, बट ऐसा नहीं हुआ। 60 सेकंड पूरा समय लिया और उसके बाद लिख के आ गया ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम्स। अब पेमेंट तो सक्सेसफुली कटी है, बट वहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम्स जीमेल की साइड से, तो वो अपडेट ही नहीं हो पाया, तो फाइनल प्रिंट आपका नहीं निकलेगा। बट पेमेंट सक्सेसफुली है तो आपका वर्किंग डे में, अभी छुट्टियां चल रही हैं दीपावली की, वर्किंग डे में आपका पेमेंट अपडेट होने के बहुत ज़्यादा 99.99% चांसेस है। ठीक है, और यदि पेमेंट अपडेट नहीं हो पाती तो आपका जल्द से जल्द रिफंड हो जाता है, फिर आप दोबारा से पेमेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं अगला स्टेप क्या होता है। पेमेंट रिडायरेक्ट होने के बाद तो देखिए फ्रेंड्स, जब 60 सेकंड का समय पूरा होता है तो यहाँ इस प्रकार का पेज शो हो जाता है और मुझे टेंशन हो जाती है। यहाँ पर लिखकर आ गया ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स वी आर अनेबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट करंटली, प्लीज ट्राई लेटर। अब ट्राई लेटर, फीस तो कट गई। अब लॉगिन करके आप अपना स्टेटस ही चेक कर सकते हैं। भाई 900 रुपये की फीस है, अब दोबारा पेमेंट भी नहीं कर सकते, तो अभी लास्ट डेट में यदि टाइम है तो दोबारा पेमेंट करने से बचें। अब 1 दिन या 2 दिन बचा है तो आपकी दोबारा करने की मजबूरी है पेमेंट की, बट इसके लिए सॉल्यूशंस हैं। जैसे फीस कटी है और आपने लॉगिन करके स्टेटस चेक किया, वहाँ फेलर आ रहा है, तुरंत आप सपोर्ट टिकट के माध्यम से अपनी कंप्लेंट को जल्द से जल्द दर्ज करें और वर्किंग डे जैसे ही हो वैसे ही अपना कॉल करके प्रयास करें, उन्हें बताएं कि सर फीस सक्सेसफुली कटी है बट ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स एरर आ गया है, इस वजह से हमारा फाइनल पेमेंट नहीं निकल पा रहा है। तो आप उसका पेमेंट का स्क्रीनशॉट या पेमेंट का जो मैसेज आपके पास आया उसको आप अपलोड करिए सपोर्ट टिकट में, और इस प्रकार की जो शब्द यहाँ लिखे हुए हैं उनको वहाँ लिख कर टाइप करिए कि सर इस तरीके से प्रॉब्लम आई है, इसका समाधान सर कैसे करें। तो चलिए अगला स्टेप क्या होता है। देखिए अगले स्टेप में जब हमने रिफ्रेश किया तो वहाँ कुछ हमें नहीं मिला और फिर हमने दोबारा से लॉगिन यहाँ पर किया। दोबारा से लॉगिन करने के लिए इस प्रकार का पोर्टल आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर और अपना पासवर्ड डाल के यहाँ लॉगिन करना होगा। यदि भूल गए हैं तो फॉरगेट कर लीजिएगा। तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली कटने के बावजूद भी इनकम्प्लीट ही दिख रहा है। ज़्यादा कैंडिडेट की प्रॉब्लम से यही है और ये मेरे साथ हुआ, तो मैंने सोचा वीडियो को अपलोड करूं जिससे कि आपकी कुछ टेंशन ज़रूर कम होगी, क्योंकि टेंशन हमें भी है। बट हम जो है कम से कम 24 से 48 घंटे का इंतजार करेंगे, सपोर्ट टिकट के माध्यम से अपनी शिकायत को दर्ज करेंगे और जैसे ही वर्किंग डे स्टार्ट होता है कॉल भी करके उन्हें बताएंगे कि सर इस तरह की प्रॉब्लम हुई, सर हमारा पेमेंट और फाइनल पेमेंट अपडेट करने की कृपा करें। तो यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करके अपना स्टेटस चेक कर लीजिएगा। तो जैसे पे नाउ पर क्लिक किया हमारे सामने स्टेटस की एक्टिविटी ओपन हो गई है। ऑर्डर आईडी यहाँ दी गई है, ट्रांजैक्शन आईडी भी यहाँ दिया गया है और एग्जाम फीस पेड अमाउंट कितना पेड किया आपने। देखिए सबसे बड़ी बात, देखिए यहाँ पर फीस जो है वो तो है ही 900। फिर अगला स्टेप क्या है, पेड अमाउंट कितना पेड किया आपने 900, यानी कि फीस सक्सेसफुली कटी है। यहाँ दिखा भी रहा है, शो भी हो रहा है। पेमेंट गेट भी किया था SBI ई-पे, पेमेंट सबमिट डेट भी यहाँ दे रहा है और पेमेंट रिस्पॉन्स डेट भी दे रहा है। पेमेंट ने रिस्पॉन्स भी दिया है, उसका डेट भी यहाँ पर है, बट स्टेटस फिर भी फेलर है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है 60 सेकेंड रीडायरेक्ट होने में जो समय लगा है उस टाइम पे जो टेक्निकल प्रॉब्लम आई है उसकी वजह से यहाँ इस प्रकार से ये स्टेटस फेलियर दिखा रहा है। बट पेमेंट तो सक्सेसफुली है आपका, जैसा कि मैंने आपको बताया 100% सक्सेसफुली है। बट जब जीमेल की साइड रीडायरेक्ट करती है तो वहाँ वो स्टेटस फेलियर दिखा रहा है और जो पेमेंट गेटवे है वहाँ आपका सक्सेस है। ये बहुत अच्छी बात है जीमेल की। यहाँ पर जो पोर्टल पर हम देख रहे हैं डैशबोर्ड पर कि हमें यहाँ जो स्टेटस दिख रहा है जिससे हमें तसल्ली मेरा पेमेंट है यहाँ पर। तो इसी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर मोबाइल में जो मैसेज आया उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो आप वहाँ पर अपलोड कर दीजिए। अब तो कह रहे दोनों को ऐड करके अपलोड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए ट्रांजैक्शन आईडी एक बार फिर से रिपीट करूँगा और एग्जाम फीस जो है 900 है। अब यदि अनपेड होता, नहीं कटा होता, तो ये पेड अमाउंट जो देख रहे हैं ये यहाँ शो नहीं करता भाया, क्योंकि यहाँ पेड अमाउंट दिखा रहा है 900।
और पेमेंट गेटवे एसबीआई, और पेमेंट सबमिट डेट दिखा रहा है, पेमेंट रिस्पॉन्स डेट भी दिखा रहा है। रिस्पॉन्स का मतलब है पेमेंट कटा और सक्सेसफुली भी हुआ, तो वो यहाँ पर दिखा रहा है। पेमेंट सबमिट डेट कब किया और पेमेंट रिस्पॉन्स डेट, जो पेमेंट गेटवे ने रिस्पॉन्स किया वो 11/11/23, यानी कि बिल्कुल क्लियर पेमेंट है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो रीडायरेक्ट होने में जो प्रॉब्लम्स हुई है जीमेल की साइड से, वो यहाँ स्टेटस फेलियर दिखा रहा है। जैसे ही वर्किंग डे स्टार्ट होगा आपका अपडेट कर दिया जाएगा। यदि अपडेट होने में कोई समस्या आ रही है गेटवे में, या कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई एरर आ रहा है, तो फीस आपके जिस अकाउंट से कटी उसी में रिफंड कर दिया जाता है। तो आप अपना मैसेज चेक करते रहे, अकाउंट चेक करते रहे, दोबारा लॉगिन करके स्टेटस चेक करते रहे, सपोर्ट टिकट के माध्यम से कंप्लेंट को दर्ज करें, कॉल के माध्यम से ज़रूर सहायता लीजिए। जितनी जल्दी हो सके आपसे, जितनी जल्दी करेंगे उतना ही आपका समय से पहले फॉर्म अपडेट हो जाएगा, फाइनल पेमेंट भी आप निकाल पाएंगे। तो हमने पोर्टल को लॉगिन किया, सपोर्ट टिकट पर क्लिक किया और आपके सामने देख सकते हैं सब्जेक्ट में मैंने लिखा है पेमेंट डन सक्सेसफुली बट रीडायरेक्ट होते टाइम ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ डियर सर मैडम, मैंने जीमेल 2024 का फॉर्म अप्लाई किया था तो पेमेंट डन सक्सेसफुली शो करता रहा और 60 सेकेंड रीडायरेक्ट में शो हुआ, और जब रीडायरेक्ट हुआ तो फीस कट गई है जिसका प्रूफ अटैच्ड किया। प्लीज़ सर हेल्प कीजिए। आप भी इस तरीके से लिख कर भेज सकते हैं या फिर अपने स्तर से लिख सकते हैं। यहाँ पर जो पेमेंट कटा था मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। यदि आपके पास नहीं है तो अपना मैसेज ज़रूर मिला होगा आपको, उस मैसेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और डैशबोर्ड पर जाइए, पे पर क्लिक करिए, वहाँ से स्टेटस दोनों को ऐड करिए, और या तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से कर लीजिए, फोटोशॉप से ऐड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए चूज फाइल में, और अब यहाँ पर आपको सबमिट बटन पर क्लिक करके अपनी कंप्लेंट को दर्ज कर देना होता है। देखिए, जैसा कि हम कंप्लेंट दर्ज कर रहे थे यहाँ पर सपोर्ट टिकट के माध्यम से, तो सब्जेक्ट में तो एक लाइन आपने फिल कर दिया होगा। अब जो डिस्क्रिप्शन में हम लिख रहे हैं तो उसमें भी एक लाइन में ही अपनी बात को व्यक्त कर दें विदाउट स्पेशल करेक्टर्स के, और उसके बाद अपनी फाइल को अटैच कर सकते हैं। लगभग 200 KB का हो और JPG फॉर्मेट में अपलोड आप यहाँ कर सकते हैं। चूज फैब्रिक सेलेक्ट करेंगे और 200 KB तक का आप जो है JPG में यहाँ पर अपलोड कर लीजिए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जो है आपको एक लाइन पूरा लिख देना है एंड तक। ठीक है, तो ज़्यादा लाइनें लिखने से क्या होता है, सबमिट नहीं हो रहा था, तो मैंने एक लाइन में अपनी बात को रखा। क्या रखा, डियर सर मैडम, पेमेंट डन सक्सेसफुली है बट फाइनल प्रिंट नहीं निकल रहा है, अपडेट नहीं हुआ है, प्लीज़ हेल्प करें। ठीक है, अब जो भी स्क्रीनशॉट आपने लगाए हैं उसमें जो डैशबोर्ड पर आ रहा है एक तो स्क्रीनशॉट वो, और जो पेमेंट सक्सेसफुली आपका मैसेज आया उसका स्क्रीनशॉट, दोनों को ऐड करके यहाँ पर लगा दीजिए JPG फॉर्मेट में। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ योर टिकट जो है सबमिट सक्सेसफुली यहाँ हमने सबमिट कर दिया। ओके बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद कुछ इस प्रकार का स्टेटस यहाँ पर आपको दिखेगा। टोकन नंबर है, सब्जेक्ट पेमेंट डन सक्सेसफुल बट रीडायरेक्ट होते समय इस तरीके से प्रॉब्लम आ गई। डिस्क्रिप्शन में यहाँ देखिए यहाँ लिख दिया है, और आप भी अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए जो स्टेटस है यहाँ पेंडिंग आ रहा है, और क्रिएटेड जो डेट है क्योंकि रात हो चुकी है, रात में वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स, और यहाँ एक्शन बटन है तो यहाँ व्यू करके रिप्लाई है, और यहाँ जो है व्यू करके अपना एक्शन देख सकते हैं। स्टेटस जो है यहाँ पर आपका शो कर रहा है, तो यहाँ रिप्लाई बटन बना हुआ है और यहाँ पर व्यू है, व्यू करके अपना देख सकते हैं कि क्या रिस्पॉन्स वहाँ से आया है। और जो कॉन्टैक्ट अक्स बना हुआ है ऊपर, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल और मोबाइल मिल जाएगा, तो ईमेल और कर दीजिएगा, और कॉल भी वर्किंग डे में करते रहिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट अस पर जब से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ईमेल मिल जाएगा। जो बात आपने सपोर्ट टिकट में भेजी यही बात अपना ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं यदि आपको ज़्यादा टेंशन हो रही है, और कॉन्टैक्ट नंबर है इसे भी आप लगाकर ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अपडेट आपको कैसी लगी, यदि पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। समस्या लग रही तो फ्रेंड्स कमेंट करें, और यदि 24 घंटे में, 48 घंटे, 72 घंटे तक यदि ये पेमेंट जो है अपडेट हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और काफ़ी हद तक मुझे लगता है पेमेंट अपडेट हो जाएगा। और प्लीज़ आप दोबारा पेमेंट ना करें, थोड़ा प्रयास करें। वर्किंग डे यानी कि छुट्टियां ख़त्म हो जाने दें, वर्किंग डे में वेट करें, अपडेट ज़रूर होगा। सपोर्ट टिकट और ईमेल और मोबाइल से ज़रूर अपना हेल्प लीजिएगा।